और अब तो केजरीवाल भी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए 5 साल उन्होंने विकास पे दिखा दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री। अब उन्होंने कहा लो मुसलमानों का खून भी फ्री, मुसलमानों का खून भी फ्री कर दिया उन्होंने। वो आराम से बैठे हुए थे, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। अरे पुलिस आपके हाथ में नहीं थी, इंसानियत तो आपके हाथ में थी। आप बाहर निकल कर आते, आपके सारे विधायक निकल कर आते। एक अमानत साहब बोले तो आपने अमानत साहब पे जंतर मंतर में मैं बढ़कर आई, उसमें लिखा हुआ अमानतुल्लाह बैन, यानी जंतर मंतर पे अमानत नहीं जा सकता। तो ये कौन से किस्म की राजनीति आप कर रहे हैं कि मतलब आपने वैसे डेमोक्रेसी कहते हैं, ये डेमोक्रेसी का कौन सा रूप है? आपकी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम कुछ भी बोले तो पकड़ के जेल में डाल दो, ये कुछ भी करें, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, तो पूरे दिल्ली में गोलियां चलनी शुरू हो गई। कपिल मिश्रा ने कहा कि हम इन्हें मारेंगे काटेंगे, तो पूरे दिल्ली में दंगा मच गया। तो मतलब आप लोग चाह क्या रहे हैं? मतलब इनसे आप पूछिए कि चाहते क्या है ये लोग? हिंदू मुसलमान जो थे भाई हमारे, हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया। तो ये हिंदू मुस्लिम राजनीति करना चाहते थे, चाह रहे थे कि अब जब मुसलमान हिंदुओं को मारेंगे, हिंदू मुसलमानों को मारेंगे, तो पूरा जो दिल्ली है वो एक सांप्रदायिक की आग में झुक जाएगा और ये सारे आपस में लड़ मरेंगे। लेकिन बहुत अकल का काम करा हिंदू भाइयों ने भी, मुसलमानों ने भी, ये आपस में नहीं लड़े। आप जाफराबाद में देखिए, जाफराबाद में एक मंदिर है सिलमपुर रोड पर, वो मंदिर कुछ नहीं हुआ, उसको बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बचा हुआ है जैसे बचा हुआ था। लेकिन बहुत सारी मस्जिदें जो नॉन मुस्लिम इलाके में थी उन्होंने नहीं जलाई, लेकिन वो फिर भी जला दी गई। कलाम पाक शहीद हुए 2 मस्जिद के इमाम को मैं जानती हूँ, जिनको मार के डेड बॉडी उनकी घसीटी गई है। आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। कोई भी बता देगा। आप जिस तरह देखिए, ट्रम्प जो था एकदम से हिंदुस्तान में आया और ट्रम्प के पीछे सारा मीडिया इन्होंने लगा दिया। और उसके बाद इन्होंने जो था, मैं ये नहीं कह रही हिंदू मुस्लिम फिसाद था, नहीं, ये हिंदू मुस्लिम फिसाद नहीं था, एक ये जो एनआरसी की जंग थी उसमें इन्होंने हमें झोंका। इसमें पेटेड दलालों को, दिल्ली के भी नहीं थे शायद, वो यूपी से पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे। और अब इन्होंने इतना बड़ा गेम करा कि ये टीनेजर लड़के लेकर आए थे, 16 साल के, 14 साल के, 15 साल के, ऐसे लड़के लेकर आए थे जिन्होंने पूरा का पूरा तहलका मचा रखा था। आप पूरा देखिए, जाफराबाद में इन्होंने टेरर मचाया, मौजपुर में टेरर मचाया, चांदबाग पूरा बर्बाद कर दिया, बाबरपुर, ब्रह्मपुरी, मतलब इन्होंने इतना मारा है कि मुझे नहीं लगता कि जब सरदार भी मरे थे तो शायद इतने मरे हों। और इस बार हमारी बदनसीबी ये रही कि इन्होंने औरतों को टारगेट करा, बच्चों को टारगेट करा। जिस तरह आप देख रहे हैं, चांदबाग में मस्जिदें शहीद कर दी, न्यू अशोकनगर में मस्जिद शहीद कर दी। और हिंदुओं ने काफ़ी, हिंदू मुसलमान जो थे भाई हमारे, हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया। तो ये हिंदू मुस्लिम राजनीति करना चाहते थे, चाह रहे थे कि अब जब मुसलमान हिंदुओं को मारेंगे, हिंदू मुसलमानों को मारेंगे, तो पूरा जो दिल्ली है वो एक सांप्रदायिक की आग में झुक जाएगा और ये सारे आपस में लड़ मरेंगे। लेकिन बहुत अकल का काम करा हिंदू भाइयों ने भी, मुसलमानों ने भी, ये आपस में नहीं लड़े। आप जाफराबाद में देखिए, जाफराबाद में एक मंदिर है सिलमपुर रोड पर, वो मंदिर कुछ नहीं हुआ, उसको बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बचा हुआ है जैसे बचा हुआ था। लेकिन बहुत सारी मस्जिदें जो नॉन मुस्लिम इलाके में थी उन्होंने नहीं जलाई, लेकिन वो फिर भी जला दी गई। कलाम पाक शहीद हुए 2 मस्जिद के इमाम को मैं जानती हूँ, जिनको मार के डेड बॉडी उनकी घसीटी गई है। और मतलब जैसे दिखा रहे हैं मीडिया वाले, दिखा रहे हैं 50 मरे, 60 मरे, नहीं, कम से कम 250 लड़के मरे हैं नौजवान, जिसमें कम से कम 20 नॉन मुस्लिम भी शामिल हैं। 250 मरे हैं और 350 मिसिंग है, जिसमें स्कूल की लड़कियां भी मिसिंग है, जो 13-13, 14-14 साल की लड़कियां स्कूल से आ रही थी मुस्लिम कम्युनिटी की, वो नहीं पहुंची घर, पता नहीं वो कहाँ चली गई। और जैसे आपने देखा कि मुस्तफाबाद के जो काउंसलर है ताहिर, उनको फंसा दिया। मतलब वो बेचारे चिल्ला के उनकी वीडियो वायरल हो रही, पुलिस को फोन कर रहे, पुलिस नहीं आ रही। और बाद में अगले दिन उनके घर पे पत्थर रखे, मतलब मीडिया ऐसे दिखा रहा था जैसे मिसाइल लग दी उन्होंने। वो अंधा मीडिया, दोषी मीडिया जो है, बिल्कुल ये जो नेशनल मीडिया है, मैं तो पता नहीं कहूँगी, ये भी नरभक्षी मीडिया ही है। मतलब वो पत्थरों को ऐसा कह रहा था मिसाइल रखे हुए, पत्थर रखे हुए, पत्थर रखे हुए, पत्थर रखे हुए। अंदर तुझे तलवारें नजर नहीं आ रही? जो लड़के लेके भाग रहे थे, मुल्ला को काटो, मुल्ला को काटो। मेरा ख्याल से 100 से ज्यादा वीडियो जिसमें कह के भाग रहे हैं मुल्ला को काटो, मुल्ला को काटो, मारो पकड़ो, मारो पकड़ो, कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? वो नहीं दिखाई इन्होंने गोदी मीडिया ने। हाँ, वो बेचारे पत्थर रखे, उनको साफ नजर आ गए जैसे मिसाइल रखे हुए थे ऊपर। तो ये तो पूरा एक टेरर की राजनीति है, टेरर मचाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने यूपी में मचाया था। आपने योगी का बयान देखो, वो खबीस इंसान क्या कह रहा है कि मुसलमान औरतों के कब्र में भी अगर है तो इनको उठा कर इनका बलात्कार करेंगे। तो आप इनकी मेंटालिटी की, मतलब आप सोचिए कि कितनी जबरदस्त इनकी सोच है, कितने घटिया पैमाने पे ये लोग जा चुके हैं। ये इंसान नहीं है। मैं तो यही हैरान हूँ कि इनकी माँ ने क्या खा के पैदा करा था, वो भी शर्मिंदा होंगे कि हमने ऐसे नरभक्षी पैदा करे थे। ये तो जानवर है, इंसान भी नहीं है, तो शक्लें इंसान जैसी है इनकी। और दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि औरतों को टारगेट करा जा रहा है, औरतों को मार रहे हैं। आप देखिए शाहीन बाग में, उधर क्या नाम है, चांदबाग में 70 साल की बुढ़िया है जिसका सर फाड़ दिया, और बड़ी दिलेरी थी, फिर भी वो नहीं रो रही, फिर भी कह रही है हाँ पुलिस वाले ने फाड़ दिया। पूरा करदमपुर इन्होंने बर्बाद कर दिया। उन सारे प्रोटेस्ट में मैं स्पीच दे देकर आई हूँ, 2-2, 3-3 बार देकर आई, जिसको इन्होंने इतनी बुरी तरह बर्बाद करा है। तो ये तो आप अजीब ही, मतलब आप वैसे कहते हैं हमारी बहनें, हमारी बहनें, हमारी बहनें, आप अपनी बहनों के साथ ऐसा करते हो। और कहाँ मरा पड़ा है वो इंटरनेशनल मीडिया और गोदी मीडिया जो नहीं दिखा रहा हमें। तो इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप कर रहे हैं कि आप, ना मोदी जी हमारी सुनने को तैयार है, ना वो टकलू शाह हमारी सुनने को तैयार है, ना योगी सुनने को तैयार है, और अब तो केजरीवाल भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं बहुत दिनों से कह रही थी केजरीवाल जो है आरएसएस सोच वाले, लेकिन कोई नहीं मानना था। देखिए 5 साल उन्होंने विकास पे दिखा दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री। अब उन्होंने कहा लो मुसलमानों का खून भी फ्री, मुसलमानों का खून भी फ्री कर दिया उन्होंने। वो आराम से बैठे हुए थे, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। अरे पुलिस आपके हाथ में नहीं थी, इंसानियत तो आपके हाथ में थी। आप बाहर निकल कर आते, आपके सारे विधायक निकल कर आते। एक अमानत साहब बोले तो आपने अमानत साहब पे जंतर मंतर में मैं बढ़कर आई, उसमें लिखा हुआ अमानतुल्लाह बैन, यानी जंतर मंतर पे अमानत नहीं जा सकता। तो ये कौन
कौन से किस्म की राजनीति आप कर रहे हैं कि मतलब आपने वैसे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहते हैं, ये डेमोक्रेसी का कौन सा रूप है? आपकी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, ये डेमोक्रेसी नहीं है। हम कुछ भी बोले तो पकड़ के जेल में डाल दो, ये कुछ भी करें, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, तो पूरे दिल्ली में गोलियां चलनी शुरू हो गई। कपिल मिश्रा ने कहा कि हम इन्हें मारेंगे काटेंगे, तो पूरे दिल्ली में दंगा मच गया। तो मतलब आप लोग चाह क्या रहे हैं? मतलब इनसे आप पूछिए कि चाहते क्या है ये लोग? अगर आपको मारना तो मार दो यार, हम तो गांधी सोच वाले, हम तो मरने के लिए तैयार बैठे, मार दो। ये कह रहे हैं मैं आजादी आजादी मांग रहे हैं, नहीं हम आजादी नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं मनुवाद से आजादी चाहिए, हमें आरएसएस सोच से आजादी चाहिए, हमें इस टेरर से आजादी चाहिए, हमें एनआरसी से आजादी चाहिए, हमें सीए से आजादी चाहिए। नहीं तो हिंदुस्तान तो हमारा कल भी था, हमारा आज भी है। और अगर हम यहाँ से आजादी मांगते तो हमारे पास ऑप्शन खुला हुआ था, हम जाते पाकिस्तान जाते, हम नहीं गए थे पाकिस्तान, हमने इसको चुना था। हम यहाँ पर अपनी मर्जी से रुके थे और हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं हिंदुस्तान की आजादी में। मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, मेरे दादा परदादा मरे हुए हैं, फांसी पे लटके हुए, और मैं भी तैयार हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं कुर्बान हो जाऊँ ताकि मैं भी इतिहास में लिखी जाऊँ कि हाँ मरी हूँ। तो अब मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग मीडिया से सवाल, गवर्नमेंट से मैं तो यही कहूंगी, हम राजनाथ साहब को बुला रहे हैं कि राजनाथ साहब आइए हमारे पास, आइए हमसे बातचीत करिए, लेकिन हमसे कोई बात नहीं कर रहा। तो मैं यही कहूंगी कि मैं एक मशवरा देना चाहती हूँ कि आप प्लीज स्टेट वाइज कमेटी बनाइए, जिसमें आप जो है कमिश्नरों को शामिल करिए, आप रिटायर्ड जजों को शामिल करिए, आप स्टूडेंट्स को शामिल करिए, आप औरतों को शामिल करिए, मर्दों को शामिल करिए। ये मैनेजमेंट कमेटी जो है वो सारा हमारे से आके कोऑर्डिनेट करे, हमें समझाए कि ये बिल क्या है। और पूरा मैं ये नहीं कहती पूरे हिंदुस्तान की एक कमेटी बने, मैं ये कहती हूँ जितनी स्टेट है उतनी ही कमेटियां बने, और उसमें हम आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हो, रिटायर्ड जज भी हो, रिटायर्ड कर्नल भी हो, रिटायर्ड फौजी भी हो, हम लोग भी हो, स्टूडेंट भी हो, यानी हर तबके का, हर जनरेशन का आदमी उसमें शामिल हो। वो कमेटी आए और हमें कोऑर्डिनेट करे हर जगह, जहाँ पे लेडीज प्रोटेस्ट चल रहा है हिंदुस्तान में, वहाँ जाके कोऑर्डिनेट करे और वो बताएं कि क्या है। क्योंकि इस तरह तो हम सारी जिंदगी बैठे रहेंगे, नहीं सुनेगी बीजेपी सरकार हमारी, ये तो नरभक्षी सरकार है, नहीं सुन, इन पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये कहने पर जगह हटा दो, सारी जिंदगी बैठे रहो। क्या पहले शाहीन बाग को टारगेट करना चाह रहा था, जब शाहीन बाग के लोग इतने जागरूक हैं कि हर तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? शाहीन बाग के बदले जो मौजपुर, ब्रिजपुरी, यहाँ पर इन्होंने दंगा भड़काने की। सर शाहीन बाग को तो टारगेट वैसे भी नहीं कर सकते, तो मैं 101% कह के दे रही हूँ, क्योंकि जो भौंकते हैं ना वो काटते नहीं है। ये कह रहे हमारे यहाँ सर्कुलेट कर रहे थे, ये इन्होंने निकाले, पता नहीं क्या क्या बैनर निकाले, लेकिन इन्होंने करदमकुली के कोई नहीं निकाला था, जहाँ पे इन्होंने अचानक पे हमला करा। शाहीन बाग एक फेम हो चुका है और एक इंटरनेशनल बन चुका है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग यूनाइटेड है। लेकिन आप करदमपुरी में देखें, वहाँ बेचारे लोकल वाले शुरू कर रहे थे, चांद बाग में बेचारे लोकल वाले जो है उन्होंने शुरू कर रखा था, मुस्तफाबाद में लोकल लेके बैठे हुए थे, तो इन्होंने वहाँ पर जाकर हमला कराया जहाँ पे इनको पता था कि बेचारे लोकल वाले इन पे हमला कर देते, इनके पीछे कोई बैक नहीं है। तो शाहीन बाग को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये धमकाएंगे नहीं करेंगे कुछ, ये नहीं है इनमें इतनी पावर, और करेंगे तो जलील होंगे। तो क्या गरीब दलित हो या माइनॉरिटी के लोग जो है उन्हें चुन कर हमला किया जा रहा है दिल्ली में? सर करा जा रहा है, नहीं करा है। आप देखिए ना, सारे ये ऑटो वाले, झल्ली वाले, रिक्शा वालों को मार मार के, गोलियां मार मार के उनको नीचे आग में डाल दिया। और हमारा सीएम ग्रेड क्या कहता है, जो पुलिस वाला इन्होंने खुद मारा है, पुलिस वालों ने, वो कांस्टेबल खुद मारा है। मैं भी सी उस दिन सलमपुर जाफराबाद पे बनी हुई थी, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाबरपुर का जाफराबाद का, लेकिन इतने खबीस है उसको टैग कर रहे थे जाफराबाद से। अरे मौजपुर से टैग करते ना, बराबर में था, लेकिन इन्होंने मौजपुर से टैग नहीं करा, क्योंकि मौजपुर में 50% नॉन मुस्लिम रहते हैं और 50% मुसलमान रहते हैं। इन्होंने सोचा जाफराबाद से टैग करेंगे क्योंकि 100% मुसलमान रहते हैं, तो कांस्टेबल इन्होंने खुद मारी है गोली उसके, और इन्होंने जाफराबाद वालों पे लगा दिया कि जाफराबाद वालों ने मारा, लेकिन अब निकल के आई नहीं आई है गोली। और हमारा सीएम कह रहा है कि जी उसकी पूरी फैमिली को सारी जिंदगी पालेगा। अभी जो 200 मरे, इनको कौन पालेगा? तेरा बाप पालेगा इनको तेरा बाप पालेगा। तू वोट लेने की तो बड़ा झाड़ू चला रहा था, अब तूने हमारे पे भी झाड़ू फिरवा दी। और मैं ये कह रही हूँ, दिल्ली में हम 12% मुसलमान थे, 88 पे क्यों नहीं हमला करवाया तुमने? 88% नॉन मुस्लिम ने तुम्हें धोया था, हमने नहीं धोया था। कमल को तुमने रिजेक्ट करा था, हम तो 4 सीटों वाले थे, हम तो 4 सीटें लेकर आए सिर्फ, तो आपने 12% मुसलमानों के साथ इतना जुल्म कर दिया। तो यानी कि आप भी मिले हुए थे। जामिया के स्टूडेंट केजरीवाल के घर में गए थे, तो केजरीवाल ने क्या करा था? लाठी चलवाई, वाटर कैनन करवाया और सबको डिटेन करके रात में छोड़ा था। तो केजरीवाल भी हमारे नहीं है। नहीं, आप पे हमला क्यों हुआ? आप पे हमला क्यों हुआ? सर मैं एक दुपट्टा कवर करके रखती हूँ थोड़ा, इसलिए एक मुसलमान आंसी मैं लगती हूँ और मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे पे होता है हमला। मैं परसों स्टूडियो से निकल रही थी, 4-5 लड़कों ने आके मुझे घेरा और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मेरी मौत आएगी तो मैं अभी गिरूंगी और मर जाऊंगी। अगर नहीं आएगी, पूरा हिंदुस्तान मेरे पीछे लगा लिए, नहीं मार देंगे। मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ, मैं जमीन खुदा से नहीं डरती कि ये मार देगा वो मार देगा, कोई नहीं मारेगा मुझे। जब तक मेरा सुप्रीम पावर नहीं कहेगी ऐमन मरेगी, नहीं मरूंगी मैं। तो ताहिर जी को लगातार फंसाने की कोशिश की जाए। सर फंसाने की कोशिश करिए, जैसे हमारा साहब को फंसाने की कोशिश करिए, ऐसे ताहिर साहब को ही फंसाएंगे। ये तो जो भी कौम के लिए बोलेगा उसको फंसाएंगे, अपनों को नहीं फंसाएंगे। यानी कि ये शर्जील इमाम को पकड़ने के लिए बिहार पहुंच गए, लेकिन कपिल मिश्रा से दिल्ली में नहीं पकड़ा गया। कश्मीर का एक 14 साल का बच्चा है, उसने फेसबुक पे कुछ डाल दिया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, भाई ये इस्लामिक स्टेट का है। और आपके तो सारे खुले खुले चला रहे थे। वो जो बेचारा वो पागल आया था इनके बगौल जामिया में गोली चलाने, आजादी कर रहा था, उसको बाद में उन्होंने कहा था बावला है, चल बिरयानी खाने चल। तो तुम्हारे तो सारे 35 साल के मुस्टंडे
बावले होते हैं, और मुसलमान का 12 साल का बच्चा भी कुछ बोले तो आतंकवादी, चलो भाई पकड़ लो। तो इस तरह नहीं होगा भाई, हम तो बैठे हुए हैं, आप हमें जहर देके मार दीजिए, हम तैयार हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आप हमें जहर दे दीजिए, मार दीजिए, सब चीजें आपके हाथ में, लेकिन हम आतंकवादी होकर नहीं मरेंगे। हम अपनी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं आने देंगे। हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय होकर मरेंगे। विकल्प क्या है, कैसे लड़ेंगे इन भाजपाई दंगाई नेताओं? सर बस यही सॉल्यूशन है कि भाई आप या तो कमेटी बनाइए या आप हमें मार दीजिए। आप हमें जिहादी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शाहीन बाग पर आने के लिए वीजा चाहिए होता है, और फिर आप अपने ही स्टेटमेंट को वेरी करते हुए 2 वकील हमारे पास भेज देते हैं। जब यहाँ पर वीजा चाहिए था तो आपके वकील यहाँ पर क्या कर रहे थे? अगर आप सवाल करते हैं ना पूछ के, मैं तो कहती आपकी मीडिया की जिम्मेदारी है, आप उनसे सवाल करने का आखिर कर क्या रहे हैं? अंजना ओम कश्यप थी, सबसे फास्ट बोलती थी, आई थी यहाँ पर, सब जगह क्यों नहीं पहुंची दिल्ली में जहाँ चल रहे थे? तू इतनी ही फास्ट थी, तुझे यहाँ पर आने 55 दिन लग गए। वैसे तू सबसे फास्ट करती है, तो तू तो उसी दिन आके बैठती जिस दिन हम शाहीन बाग वालों ने तंबू गाड़ा था। तो ये आप मीडिया भी हमारी नहीं है, इसे चंगा सी दिखाएगी। जैसे आपने दिखाया कि पूरे इस वक्त जो है गोदी मीडिया जो है वो ताहिर को टैग कर रही है। ताहिर के घर में से मिसाइल मिल गया इनको, उसकी छत पे पत्थर क्या मिल गया वो भी इन्होंने खुद रखे। वो फोन कर रहे हैं कि बलवाइयों मेरे घर में घुस गया है और जीने पे चढ़ गया, पुलिस को फोन कर रहे हैं। और जब वो उतर के चले जाते तो ये कहते हैं कि भाई उनके घर में पत्थर रखे हुए थे। तो आप तो पत्थरों को मिसाइल बता रहे हैं, और आपके हाथ में जो तलवारें हैं कि मुल्ला को काटो, मुल्ला को, वो कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, हमारे हाथ में तो सही से मोबाइल भी नहीं है। हम अपने जज्बे से बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे लाठी डंडा या बंदूकें लेके नहीं बैठे हुए, और हमारी डिमांड इतनी खास नहीं है। आप हमें बिल में ले लीजिए, हम मिनट में खाली कर रहे हैं, रास्ता भी खाली कर रहे हैं, घरों को जा रहे हैं वापस, आप बिल में तो लीजिए। आप कैसे कह सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता कि आप मजहब के आधार पर बांट रहे हैं। आपने हमें बाहर करा, आपने यहूदियों को बाहर करा, आप हमें लीजिए बिल के अंदर, हम जाते हैं।